और लखीसराय से लेके मुंगेर बिहार के बड़े बड़े संवेदक से पैसा वसूला जा रहा है। इस तरह के आयोजन करने के लिए इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू से कितनी राजनीतिक इनसिक्योरिटी है। खुद तो ऐसा कोई काम करते नहीं है जिससे जनता के बीच पॉपुलर हो सके, और दूसरी तरफ इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। जो जैसा होता है दूसरे को भी उसी चश्मे से देखता है। बिहार में दही चूड़ा भोज को लेकर तो सियासत होती ही थी, लेकिन अब बिहार में सियासत हो रहा है मटन और चावल पर। दरअसल ललन सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में मटन चावल का भोज दिया और उस भोज के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि ललन सिंह के भोज में जो है वो मटन चावल और दारू का भी प्रबंध है। तो जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने सम्राट चौधरी से यह कहा कि जिस बात को वो कह रहे हैं उस बात का प्रमाण दे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रमाण नहीं देंगे तो जो मुंगेर के जिलाध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए इस बात का जिक्र किया कि जब हमारे साथ एनडीए में थे और तारापुर गए थे, उस वक्त मटन चावल का जब भोज हुआ था तो खूब चावल और मटन खा रहे थे और ललन सिंह की तारीफ कर रहे थे। अब जब अलग हो गए हैं तो सवाल खड़े कर रहे हैं। अब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, उन्होंने भी ललन सिंह पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि ललन सिंह ने जो भोज किया है वो ठेकेदारों के पैसे की है और इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ शराब को लेकर उन्होंने भी तंज कसा है, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा ने सीधे तौर पर विजय सिन्हा को जवाब देते हुए कहा है कि विजय सिन्हा खुद तो लोगों के बीच में जाकर इस तरीके का काम करते नहीं है जिससे उनमें लोगों के जो है भीतर लोकप्रियता बढ़े विजय सिन्हा को लेकर, और ललन सिंह की बराबरी करने के लिए उनके ऊपर इस तरीके का बयान दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उस बयान को सुनिए। विजय सिन्हा जी का इस तरह का बयान उनके मानसिक दिवालियेपन को दिखलाता है, और यह भी पता चलता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू से कितनी राजनीतिक इनसिक्योरिटी है। खुद तो ऐसा कोई काम करते नहीं है जिससे जनता के बीच पॉपुलर हो सके, और दूसरी तरफ इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। जो जैसा होता है दूसरे को भी उसी चश्मे से देखता है। इन्हें अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता नहीं है, जानवरों और कुत्तों की चिंता कर रहे हैं। लगता है इनके यहां भी आयोजनों में इसी तरह का मीट परोसा जाता है और शराब के मसले पर बयान दे रहे हैं। जब से हम लोगों ने इनके कार्यकर्ताओं का शराब परोसते हुए वीडियो पोस्ट किया है, तब से इन लोगों की राजनीतिक बेचैनी बढ़ गई है। लाख जतन कर लीजिए, लाख बयान दे दीजिए, जनता आप लोगों की सच्चाई को जानती है। आपकी घटिया राजनीति आपको मुबारक। को इस तरह के वातावरण बना रहे हैं। जितने ठेकेदार हैं, जितने संवेदक हैं, सबको सुपुर्द कर दिए आपने। संवेदकों का पैसा इस भोज में लगा है, और लखीसराय से लेके मुंगेर बिहार के बड़े बड़े संवेदक से पैसा वसूला जा रहा है। इस तरह के आयोजन करने के लिए इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम मांग करेंगे कि आप कोई स्वतंत्र एजेंसी से, सरकार के हस्तिनापुर के गुलाम जांच नहीं कर पाएंगे। इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाइए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। इस तरह का विषय सच्चाई भी सामने आ जाएगा कि सत्ता में रहने वाले लोग शराब के सप्लाई तो करते हैं। ये तो साबित पहले भी हुआ है। जदयू के बड़े नेता समस्तीपुर के, उनके भाई शराब सप्लाई करते हुए सप्लायर के रूप में पकड़ाए हैं। उनके यहाँ माल पकड़ाया है। शराब बनाने वाले राजद के उम्मीदवार गोपालगंज में थे और शराब पीने वाले जदयू के उम्मीदवार थे कुर्नी में। तो ये तो कहीं ना कहीं उनका साठगांठ तो दिखाई पड़ता है। संभावना तो बना हुआ है कि ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं।
इसलिए इसकी जांच आवश्यक है, इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।